नमस्ते दोस्तों। बीपीएससी मेंस में जो फर्स्ट पेपर है उसका सेकेंड सेक्शन करेंट अफेयर्स और भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंध सेक्शन से क्वेश्चन आता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसे पढ़ा जाए, इसको कैसे तैयारी किया जाए, इस संबंध में आप थोड़ा सा टेक्निक समझ लीजिए, फिर इसको आप तैयारी कर लीजिएगा। तो इसमें जो पूछता है संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, वो भारत का महाशक्तियों के साथ संबंध है। जैसे भारत का अमेरिका के साथ संबंध, भारत के साथ रूस का संबंध, भारत के साथ जापान का संबंध, भारत के साथ ब्रिटेन का संबंध, भारत के साथ इजराइल का संबंध। इस तरह से आप संबंध महाशक्तियों के साथ पढ़ लीजिए। दूसरा जो है भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध है। तो पड़ोसी देशों में भारत का नेपाल के साथ संबंध, भारत का पाकिस्तान के साथ संबंध, भारत का बांग्लादेश के साथ संबंध, भारत का श्रीलंका के साथ संबंध, भारत का मालदीव के साथ संबंध। तो इस तरह से आप इसको तैयार कीजिए। और तीसरा है इसमें कि भारत का अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध, जैसे ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, बिम्स्टेक हो गया। तो इस तरह से आप अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ संबंध पढ़ लीजिए। जो करेंट में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बैठक हुई है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व हुआ है, किन किन समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है, भारत पर क्या प्रभाव पड़ सकता है उसका, और भारत का उसमें क्या योगदान हो सकता है। इस तरह से आप इसको तैयार कीजिए। फिर जो परंपरागत क्वेश्चन है, जैसे भारत का विदेश नीति की व्याख्या कीजिए, भारत की परमाणु नीति की व्याख्या कीजिए, भारत का गुटनिरपेक्षता की नीति का व्याख्या कीजिए, और क्या गुटनिरपेक्षता जो है इस समय प्रासंगिक है जबकि भारत अमेरिका के पक्ष में चला गया है या भारत रूस के साथ खड़ा हो गया है। तो इस संदर्भ में, इस परिस्थिति में गुटनिरपेक्षता की क्या प्रासंगिकता है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर हम देखते हैं कि यदि भारत का हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि भारत अमेरिका संबंध आप पढ़ रहे हैं, तो भारत अमेरिका संबंध में किस तरह से इसको तैयार करना है। तो संबंध जो होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है रक्षा संबंध या सामरिक संबंध, और दूसरा होता है आर्थिक संबंध। जब हम सामरिक संबंध में देखते हैं तो कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जो तनाव उत्पन्न करते हैं। जैसे तनाव उत्पन्न करने वाले कौन कौन से बिंदु हैं, कौन कौन सा टॉपिक है, उसको आप 4, 5, 10 जिस तरह से, जैसे जितना आपको विस्तार करना होगा, जितना विस्तार में आपको लिखना होगा क्वेश्चन को। देखते हैं कि जब रक्षा संबंध हम देखते हैं तो रक्षा संबंध में दो टाइप का संबंध होता है। एक तनाव उत्पन्न करने वाला होता है और एक सहयोग उत्पन्न करने वाला। तो हम कुछ बिंदुओं का उल्लेख कर लेंगे, कुछ बिंदुओं को हम लिख लेंगे कि कौन कौन सा बिंदु दोनों देशों के बीच में तनाव का कारण बन रहा है, और उसको हम विश्लेषण करने के लिए 4-5 लाइन हम लिख लेंगे कॉपी पर कि कैसे ये दोनों देशों के बीच तनाव उत्पन्न करने का कारण बन रहा है। फिर हम देखते हैं कि भारत ने ऐसा कौन सा कार्य किया है, भारत सरकार ऐसा कौन कौन सा कार्य कर रहा है जो अमेरिका के लिए तनाव पैदा कर रहा है। और फिर उसी तरह हम देखते हैं कि अमेरिका ने ऐसा कौन कौन सा कार्य किया है जो भारत के लिए तनाव को उत्पन्न कर रहा है। क्योंकि कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हित को केंद्र में रख करके कोई भी कार्य करता है। तो इसमें देखते हैं कि अमेरिका ने ऐसा कौन कौन सा कार्य किया है जो भारत के लिए तनाव पैदा कर रहा है, तनाव उत्पन्न कर रहा है। इसका भी 4-5 पॉइंट इस पर लिख लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सहयोग का बिंदु क्या है, ऐसा कौन कौन सा कार्य हुआ है जो दोनों देशों के बीच सहयोग उत्पन्न कर रहा है। तो हम भारत के लिए देखते हैं कि भारत ने ऐसा कौन कौन सा कार्य किया है जो अमेरिका को सहयोग प्रदान कर सकता है। ऐसा 4-5 बिंदु हम लिख लेंगे। और फिर अमेरिका की तरफ से देखेंगे कि अमेरिका ने कौन कौन सा कार्य किया है जो भारत को सहयोग प्रदान कर सकता है। ये भी 4-5 पॉइंट हम लिख लेंगे इस पर।
फिर हम चलते हैं आर्थिक संबंध की तरफ और हम देखेंगे कि आर्थिक संबंध के परिप्रेक्ष्य में तनाव और सहयोग दो उसमें भी 2 पॉइंट देखेंगे, तनाव और सहयोग। तो फिर हम तनाव के तरफ आ जाते हैं। फिर भारत का कौन कौन सा कार्य भारत के द्वारा किया गया है जो अमेरिका को तनाव पैदा कर रहा है, अमेरिका में तनाव का कारण बन रहा है। और फिर अमेरिका ने कौन सा कार्य किया है जो भारत के लिए तनाव पैदा कर दिया है। जिसे हम आर्थिक संदर्भ में हम देखते हैं तो अमेरिका ने भारत को विकासशील देशों की सूची से बाहर कर दिया है। तो भारत जब तक विकासशील देश की सूची में था तब तक भारत का जो निर्यात होता था वहाँ पर उस पर टैक्स कम लगता था, या टैक्स बहुत कम था, 0% था। लेकिन जब विकासशील देशों की सूची से बाहर कर दिया तो भारतीय निर्यात जो है उस पर टैक्स ज़्यादा बढ़ गया है। तो एक तनाव का ये कारण बन जाता है। अब इसी तरह हम सहयोग के बिंदु में देखेंगे कि आर्थिक संबंध के संदर्भ में भारत ने ऐसा कौन कौन सा कार्य किया है जो अमेरिका के लिए अमेरिका को सहयोग प्रदान कर सकता है। उसी तरह ये इसमें 4-5 बिंदु हम लिख लेंगे। फिर अमेरिका ने कौन कौन सा कार्य किया है जो भारत को सहयोग प्रदान कर सकता है। अब इतना हम कर करके उसके बाद हम निष्कर्ष की तरफ आएंगे और निष्कर्ष में हम ऐसी कुछ बिंदु, कुछ समझौता बताएंगे उसको कि कौन कौन सा समझौता भारत और अमेरिका के बीच भविष्य की संभावनाओं, भविष्य में ये समझौता जो है दोनों देशों के बीच मधुर संबंध को स्थापित कर सकता है। और ऐसे कुछ पॉइंट बताएंगे कि भारत में ये विशेषज्ञता है, किस किस क्षेत्र में विशेषज्ञता है, वो यदि अमेरिका को सहयोग करे तो अमेरिका को भी लाभदायक स्थिति में ला सकता है। और उसी तरह अमेरिका में किस किस चीज़ की विशेषज्ञता है जो भारत को यदि दिया जाए, भारत को प्रदान किया जाए तो भारत को भी लाभदायक हो सकता है। तो इस तरह से भविष्य हम भविष्य की संभावनाओं को दिखाएंगे और तब निष्कर्ष हम पूरा करेंगे। इस तरह से आप यदि तैयार कीजिए सभी पॉइंट को तो आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध को अच्छे से लिख सकते हैं और आपका जो क्वेश्चन होगा वो मार्किंग भी होगा। जब यहाँ हम अमेरिका की बात करते हैं तो यहाँ सीमा संबंध नहीं आता है, सीमा संबंधी जो तनाव है वो नहीं आता है। लेकिन जब भारत का पड़ोसी देश के साथ संबंध बताएंगे, जैसे चीन के साथ संबंध या पाकिस्तान के साथ संबंध, बांग्लादेश के साथ संबंध, तो यहाँ पर एक सीमा तनाव भी होगा, सीमा संबंधी तनाव भी होगा। क्योंकि जब स्थलीय सीमा लगेगी तो सीमा संबंधी तनाव को भी हम लिखेंगे। तो इस तरह से आप इसको तैयार कीजिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में आप अच्छे से मार्क्स उठाइए। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो इसके लाइक कीजिएगा इसको, और अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कहीं डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। थैंक यू।